नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आदिकालीन साहित्य की चर्चा करते हुए अब तक हमने सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य पर चर्चा की। इसी कड़ी में हम आज चर्चा करते हैं आदिकालीन नाथ साहित्य। आदिकालीन नाथ साहित्य पर चर्चा करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि जो 84 सिद्ध और 9 नाथ की कथा चलती है, उसी आधार पर जो नाथ साहित्य है वो सिद्ध साहित्य का जो प्रवृत्ति मार्ग था, जो मुख्यतः वारुणी प्रेरित उनकी जो साधना थी, सुख भोग का जो उनका सिद्धांत था, हम ये भी कह सकते हैं कि स्त्री के प्रति जो उनका जीवन का सिद्धांत था, उनके विपरीत, उनके विरोध में, उनकी प्रवृत्तिगत विशेषताओं के विरोध में आदिकालीन नाथ साहित्य आया। नाथ साहित्य का पहला जो सिद्धांत और पहला भाव और पहली विशेषता है वो निवृत्ति मार्ग, यानी भोग विलास, संसार के आकर्षणों से दूर, जीवन को निवृत्ति के माध्यम से, आकर्षणों से बचा करके जीना और मोक्ष का अधिकारी बन। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ माने गए हैं। राहुल संकृतायन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकास माना, ये ध्यान रखना। यानी जो सिद्धों की जो परंपरा थी वो ही चल रही थी, बस उसका परिष्कार, उसमें संशोधन, उसमें कुछ परिवर्तन किया गया, वो ही नाथ पंथ कहलाया। इसका क्षेत्र भी पश्चिमी राजस्थान रहा मुख्यतः। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ का चरमोत्कर्ष 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। हम ये देख सकते हैं जो इन नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक गोरखनाथ हैं, उनका जो समय और उनके साहित्य और उनके सिद्धांत क्या थे, वही नाथ संप्रदाय की विशेषताएं हैं। गोरखनाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक कहलाते हैं। समय इनका लगभग 845 ईस्वी माना गया है राहुल संकृतायन के अनुसार। 9वीं शताब्दी मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, 13वीं शताब्दी मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 11वीं शताब्दी मानते हैं पीताम्बरदत्त बर्थवाल और 13वीं शताब्दी मानते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। यानी गोरखनाथ की समयावधि को लेकर हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन मोटे मोटे रूप में जो स्वीकृति है वो राहुल संकृतायन के जो सिद्धांत, जो उनकी मान्यताएं 845 ईस्वी के लगभग नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ का समय माना गया है। गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं तो 40 रचनाएं मानी गई हैं, लेकिन इसमें प्रसिद्ध 14 रचनाएं हैं जो इस प्रकार से हैं: शब्दी, पद, प्राण संकली, शिष्य दर्शन, नरवे बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मछिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्र। प्रिय विद्यार्थियों, हमें जो ध्यान देना है वो ये है कि नाथ पंथ और नाथ साहित्य की विशेषताएं क्या है। मुख्यतः जो नाथ संप्रदाय की जो विशेषताएं हैं वह इस प्रकार से हैं। जिस प्रकार गोरखनाथ के बारे में एक कथा चलती है, जाग मच्छंदर गोरख आयो, यानी जो गोरखनाथ के जो गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ, वो जो सिद्धों में भी गिने जाते थे। तो सिद्ध संप्रदाय की जो विशेषताएं थी वो कौन सी? प्रवृत्ति मार्ग, भोग विलास का जीवन, स्त्री के प्रति आकर्षण, सुख भोग के द्वारा सामान्य जीवन द्वारा मोक्ष प्राप्ति। तो वो अपने गुरु को इस प्रकार के संसारिक आकर्षणों से
बंधे देख करके गोरखनाथ ने कहा था, जाग मछंदर गोर खायो, यानी अब प्रवृत्ति पर निवृत्ति का संदेश प्रभावी हो गया। और उन्होंने इस सिद्धांत को अपने इन बातों के माध्यम से चित्रित किया कि नवलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन से जोगी रमे तो भीतरी बसे भंडारा। कहने का अर्थ क्या है, संसार के करोड़ों लाखों आकर्षण भी अगर आपके सामने हो, फिर भी आप उसके प्रति आकर्षित नहीं होते और अपने निवृत्ति के पथ पर चलते हैं, तब आपके भीतर जो है आपके ज्ञान का भंडार, भीतर जो प्रभु की ईश्वर की प्राप्ति, और भीतर से आपके अंदर एक ज्योति का प्रकाश प्रकाशित होगा। इसी प्रकार उन्होंने एक इनका और प्रसिद्ध जो दोहा चलता है वो ये है कि अंजन माही निरंजन भेंट्या तिल मिख भेंट्या तेल। अब अंजन माही निरंजन क्या है, तो इसका अर्थ भी यही है कि जो ईश्वर है उसकी जो स्थिति जो है वो निवृत्ति में है, और किस प्रकार इसको ज्ञान के माध्यम से, निवृत्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। गोरखनाथ ने अपने सिद्धांतों के द्वारा नाथ पंथ को जन जन तक पहुंचाया। किस प्रकार गोरखनाथ ने अपनी मान्यताओं के द्वारा पश्चिमी राजस्थान में नाथ संप्रदाय को प्रचार का केंद्र बनाया, और नाथ संप्रदाय आज भी काफी प्रचारित है, जिसमें जोधपुर जो राज दरबार है उसमें भी नाथ संप्रदाय की काफी मान्यताएं रही है। तो हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार सिद्धों की प्रवृत्ति मार्गी साधना के खिलाफ निवृत्ति मार्ग की साधना लेकर नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। तो आज की इस क्लास में इतना ही। अब हमने जान लिया कि आदिकालीन नाथ साहित्य की विशेषताएं क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।